कड़ी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए निशांत से आगे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होना है। दूसरे चरण में नौशेरा विधानसभा सीट पर भी मतदान होगा। नौशेरा राज्य की अहम सीटों में से एक है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद शांति की बहाली भी एक अहम चुनावी मुद्दा है। नौशेरा सीट पर इस बार भाजपा के उम्मीदवार हैं रविंद्र रैना। भाजपा प्रत्याशी रविंद्र रैना से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। नौशेरा के भाजपा प्रत्याशी रविंद्र रैना जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज केंद्रीय गृह मंत्री का शानदार कार्यक्रम यहाँ हुआ है। कौन सी ऐसी प्रमुख बातें रही जिससे आपको लगता है कि यहाँ की जनता उनके प्रति भावुक हुई है? हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने नौशेरा की सरजमीन पर एक भव्य जनसभा को संबोधित किया है। माननीय गृह मंत्री जी को देखने, उनको सुनने मानो पूरी नौशेरा विधानसभा उमड़ के आ गई हो। जबरदस्त जनसभा इस सीमावर्ती क्षेत्र, इस बॉर्डर के इलाके नौशेरा में हुई है। जो विपक्ष का जो आरोप है कि रैना साहब यहाँ 10 साल से एक तरीके से यहाँ का शासक रहे हैं, लेकिन 10 साल में जो नौशेरा का विकास होना चाहिए था, चाहे टनल के माध्यम से या बाकी माध्यम से, वो ज्यादा नहीं। एक भव्य टनल, भव्य नेशनल हाईवे का निर्माण यहां हो रहा है। जम्मू नौशेरा रजौरी पुंछ जो हाईवे बन रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। नौशेरा का डिग्री कॉलेज का जो भवन है, नौशेरा वेस्टर्न और बॉर्डर के एरिया में जो बंकर्स बनाने का काम हुआ है, जो नौशेरा के गांव में जो पुलों का बड़ा बड़ा निर्माण हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। एक आखिरी सवाल है आपसे। 5 अगस्त 2019 अनुच्छेद 370 यहाँ से हटा। ये फेंसिंग का इलाका है नौशेरा। यहाँ के लोगों ने भी मुझे बताया कि वो गोले, बम, बारूद, घरों से उठता धुआं, कितना अमन यहाँ पे कायम हुआ है। एक दौर था जब दिल्ली में कांग्रेस की और जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी की सरकार होती थी। बॉर्डर के ऊपर बहुत खराब हालात होते थे और देश के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी की बहुत घटनाएं होती थी। नौशेरा ने बहुत सहा है। नौशेरा चूंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, बॉर्डर के ऊपर है, यहाँ बहुत तबाही पिछले 40 सालों में यहाँ की लोगों ने देखी है। आज मोदी साहब के दौर में अमन, शांति और खुशहाली है, भाईचारा है। बस एक छोटा सा बात और आज गृह मंत्री ने एक बहुत बड़ी बात है कि बंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों कहा? इस चूंकि एक जमाना था कि बॉर्डर के ऊपर बहुत गोलाबारी होती थी, सीमा के जो गांव थे वहां रहना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री जी के अथक प्रयासों से आज सीमा पर, बॉर्डर पर शांति है, अमन है। तो ये थे हमारे साथ नौशेरा से भाजपा प्रत्याशी जिन्होंने बताया कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद नौशेरा में कैसे लोग शांति से, अमन से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, नौशेरा। और श्रीनगर से ज्यादा जानकारी के साथ